हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? बढ़िया। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कह रहे हो सर? नहीं सर, कोई अच्छी नहीं चल रही है, बस चल रही है डग 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 डग। ठीक। क्यों? जेई क्रैक करने की तैयारी है कि नहीं इस बार जनवरी अटेम्प्ट का? नहीं सर, अपन बोर्ड देने के बाद देखेंगे सर। बोर्ड देने के बाद, अप्रैल। बेटा इतना टाइम मत लगा। जब मेहनत करनी है तो जो कल करे सो आज क्यों नहीं? जो कल करना है तो आज क्यों नहीं भाई? क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? बहुत अच्छा गोल्डन टाइम में हमें मिला है अभी स्टार्ट करने का। कैसा अचानक ऐसे कैसे हो जाएगा कि ना हमने अभी 11th का रिवाइज किया है, ना अभी हमारा 12th का सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है। जो ड्रॉपर हैं उनके लिए तो बढ़िया है। अपन जो ड्रॉपर हैं उनके लिए तो सही है, गेम बढ़िया है। लेकिन जो अपन भाई, छोटे भाई लोग 12th में हैं, इनका तो गेम बच जाएगा ना। सर कैसे? 11th का भी रिवाइज नहीं है, 12th का सिलेबस पूरा नहीं है, और जनवरी में हमें जेई का अटेम्प्ट देना है। हम्म। सो सो गाइस, कैसे? ना अभी हमारा 11th का सिलेबस पूरा है, ना हमें हमारा 12th का सिलेबस पूरा है, और अपन को जनवरी का अटेम्प्ट भी देना है जेई का। कैसे करेंगे? टफ टास्क तो है। तो क्या करें सर? छोड़ दें? जाने दे ऐसे ही? ना ना, बिल्कुल नहीं। अपन पूरी जी जा जी जा क्या, जी जान लगा देंगे। ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक करने में। चलिए, तो एक बेस्ट प्लानिंग के साथ अपन डिस्कस करते हैं। ठीक, एक बढ़िया प्लानिंग के साथ डिस्कस करते हैं। मेरे पास भी कुछ प्लान्स हैं जिसके अलोंग हम आने वाले कुछ महीनों में हम इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। वो क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक। सबसे पहले तो अपना अपन लोग टाइम जान लेते हैं कि अपन लोग के पास कितना टाइम है। ठीक है, तो अक्टूबर हमारे पास है, नवंबर और दिसंबर। अपन सिर्फ यही 3 मंथ मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर। जनवरी हमारे लिए सिर्फ बोनस का काम करेगा कि जनवरी में हमें जितना टाइम मिल गया ये हमारा बोनस पॉइंट होगा। क्लियर? अब देखो, प्लानिंग क्या है सर? प्लानिंग ये है कि अक्टूबर और नवंबर हमारा मेन फोकस रहेगा। अक्टूबर और नवंबर, इसमें जितने भी दिन मिल रहे हैं हमें, इसमें मतलब बिल्कुल आग लगा देनी है भाई। आग लगा देना है इस 2 महीनों में। अगर ये 2 महीना हाथ से निकल गया तो फिर शायद कम बैक करना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। कैसा? ऐसे डराओ मत। नहीं, डरा नहीं रहा हूं। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। अगर आपने इस 2 मंथ में फोकस नहीं किया तो शायद मुश्किल हो जाए फिर कम बैक करना। ठीक। तो अक्टूबर में आज तो हो गया। आज जब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 5 अक्टूबर है। आज तो आज का दिन तो चला गया। अब आपके पास जो भी बचा, 25 डेज बचे। और हालांकि इसमें फेस्टिवल्स भी हैं, काफी दिवाली है और भी फेस्टिवल्स हमारे पास हैं, तो आपके पास बचे। और 30 डेज हम मान के चल रहे हैं नवंबर में। ठीक। तो ये आपके पास लमसम इतने डेज आपके पास है, टोटल मान लेते हैं 50 अप्रोक्स। 55 हो रहा है बट 50 मान लेते हैं अपन। ठीक है,
तो 50 दिन का आपको शेड्यूल है, जिसमें आपको 11th और 12th दोनों पे पकड़ बनानी है, दोनों पे। क्या सर दिसंबर उसे काउंट नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, हम दिसंबर में सिर्फ मॉक टेस्ट से खेलेंगे। अपन लोग की प्लानिंग है सिर्फ मॉक टेस्ट से खेलेंगे दिसंबर में। पूरा दिसंबर हम सिर्फ मॉक टेस्ट पे बात करेंगे। ठीक। क्या सर सिलेबस सिलेबस हमारा पैरेलल में चलेगा, सिलेबस हमारा पैरेलल में रिवीजन होता जाएगा, हम पैरेलल में मॉक टेस्ट देते जाएंगे। क्लियर? इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो 2 मंथ है, अक्टूबर नवंबर है, इसमें बहुत फोकस करें। अब करना क्या है ये जान लेते हैं। करना क्या है बेसिकली, तो देखो, करने से पहले सबसे पहले माइंडसेट, माइंडसेट हटाओ यार कि नहीं सर हमसे नहीं होगा, या बहुत सा सिलेबस ज्यादा है, सर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सर 12th के प्रैक्टिकल्स हैं, बोर्ड है। हटाओ, पहले यहां सोचना पड़ता है। वो एक कहावत है ना, कौन सी, एक बड़ी अच्छी कहावत महाभारत में कहा गया है। शकुनी मामा ने कहा था, क्या सर, कि बेटा रणभूमि में युद्ध खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता। वैसे ही एग्जाम हॉल में एग्जाम देने से पहले आपको पहले यहां पे क्लियर करना होगा, यहां पे डिटरमाइन करना होगा कि यार नाउ ये वाला अटेम्प्ट देना है ना सीरियसली, पक्का, तब आपका आगे का काम बनेगा। तो पहले माइंडसेट क्लियर कर लो कि हाँ सर, हमें इन महीनों में अपना 100% देना ही देना है, बेस्ट देना है। ठीक, 100% अपन बेस्ट देंगे। ठीक, ये डिसाइड कर लो। अब माइंडसेट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ो। देखो, पूरे मैथमेटिक्स में दो सेगमेंट ऐसा है जो कि बैकबोन है, पूरे मैथमेटिक्स का बैकबोन है। वो क्या है सर? वो है आपका एक एल्जब्रा, और दूसरा है कैलकुलस। पूरे जेई का, पूरे जेई सेगमेंट में लगभग 60 से 70% का जो सिलेबस कवर करेगा वो यही दो सेगमेंट करेंगे, एल्जब्रा और कैलकुलस। तो आपको क्या करना है, हम बेसिकली अक्टूबर और नवंबर में इन्हीं दोनों सेगमेंट पे पकड़ बनाएंगे, अक्टूबर नवंबर पे। क्या सर बाकी सेगमेंट, हमारे देखो पूरे 5 सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है? 5 है। कितने हैं? 5 है। सर कौन कौन से? देखो, सबसे पहला तो एल्जब्रा हो गया, दूसरा कैलकुलस गिनाया ही, तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा ट्रिग्नोमेट्री, पांचवा हमारे पास वेक्टर एंड 3D। क्लियर है? ये 5 है। तो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D ये हम नवंबर में कवर करेंगे, इसको हम अपन नवंबर में कवर करेंगे। लेकिन अक्टूबर की प्लानिंग है एल्जब्रा और कैलकुलस, सिर्फ इन दो पे पकड़ बनाएंगे। अब एल्जब्रा की अगर हम बात करें तो एल्जब्रा में हमारे पास जो जो मेजर चैप्टर हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एल्जब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत से ऐसे मेजर सेगमेंट है जहां से सवाल बनता ही बनता है। लोकेशन ऑफ रूट हो गया, ठीक है, और आपके हो गए हायर डिग्री के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, यहां से न्यूटन्स फॉर्मूला हो गया। यहां से आपके सवाल बनते ही बनते हैं, हर साल बने हैं और आगे भी बनेंगे इसी पैटर्न। तो ये तरीका हो गया। सीक्वेंस सीरीज आपका बैकबोन, मजा ही आ जाएगा। समेशन वाले क्वेश्चन, एएमजीएम मिक्स वाले सीरीज, ठीक है, समेशन वाला आपका जितना भी हो गया, बढ़िया। ठीक, फिर आपका पीएनसी एंड बीटी, बाइनोमियल थ्योरम, यहां से भी सवाल बनना ही बनना। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक यहां से बनेगा ही बनेगा आपके पास, ठीक है। नाउ मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, फेवरेट टॉपिक, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, एक सवाल तो तय ही है हमारे पास। तो एल्जब्रा की आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी पकड़ बन सकती उतना आप बनाने की कोशिश करो इस समय के दौरान। समझ रहा भाई? इस समय के दौरान जितना बेहतर कर सकता है उतना बेहतर। अब आगे बात करते हैं। ये तो हुई बात एल्जब्रा की।
अब बात करेंगे अपन कैलकुलस पर, कि हम कैलकुलस में क्या कर सकते। तो कैलकुलस में साथ ही साथ ये देखो यहाँ मैट्रिसेस आ गया, हाँ इग्नोर कर भाई, इग्नोर, इग्नोर। ठीक। तो अब कैलकुलस पे बात करते हैं। कैलकुलस ट्वेल्थ का बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चूंकि पैरेलल में आपने ट्वेल्थ पढ़ा है, अगर आप ट्वेल्थ दो ही में होगे, या तो आप ट्वेल्थ अपेयरिंग में होगे, या तो आप ड्रॉपर हो। ठीक है। तो अगर आप ट्वेल्थ में हो तो आपने कैलकुलस जस्ट अभी पढ़ा होगा। बस आपको क्या करना है, उस पर पकड़ बनानी है। एल्जबरा पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्जबरा आपने ट्वेल्थ इलेवेंथ में पढ़ा था, उसको पढ़े हुए समय हो गया होगा, तो आपको रिवाइज मारना पड़ेगा, कंसेप्ट सारे सीखने होंगे फिर से। बट कैलकुलस आपने अभी भी जस्ट पढ़ा है, तो जस्ट आपको एक शॉर्ट रिवीजन मार के आप आगे बढ़ सकते हो। कैलकुलस की बात करें तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये हो गया। फिर डिफरेंशिएशन प्लस एओडी, एक ये हो गया। इंटीग्रेशन, ठीक, प्लस आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एओआई, ये हो गया। ठीक, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा, ये हो गया। इतने सारे सेगमेंट आपके कैलकुलस में, जिसको आपको बेहतरीन तरीके से पकड़ बनाना है। ठीक है। तो गाइस, पूरे अक्टूबर नवंबर में एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ, हमें इस दिन 2 घंटे, या जितने भी आपके 2.5 घंटे हो, या जितना भी आपका शेड्यूल बन रहा हो, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स भी है साइड में, लेकिन ये आपने फिक्स बना लिया कि आपको 2 घंटे आपको देना ही देना है एल्जबरा और कैलकुलस पे, पूरा अक्टूबर भर, पूरा अक्टूबर, सिर्फ अक्टूबर। क्या उसमें हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया फिर पढ़ो, फिर पढ़ लिया फिर पढ़ो, जितनी बार मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो। जितने भी 5 से 8 साल के मेंस के पीवाईक्यूज हैं, उनका पैटर्न देखो, उनको लगाओ और उनके पैटर्न को एनालिसिस करो, सवाल कैसे बन रहे हैं। ठीक है। बाकी जो पुराने एडवांस वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी ट्राई करो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मेंस कैसे खेल रहा है, खेलने का तरीका क्या हो रहा है उसका। जो पुराने एडवांस वाले सवाल हैं, उनको अब वो मेंस में ला रहे हैं। ठीक है। उस कंसेप्ट को इस्तेमाल हो रहा है। ठीक। तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। तो जब आपकी प्लानिंग एल्जबरा पे और कैलकुलस पे बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, तो यकीन मानो दोस्तों, मैथ्स का 60 से 70% अपने हाथ में होगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना कितना बेहतरीन होगा। फिर जो आप कहते हो ना कि सर सवाल नहीं बन रहा है सर, सवाल हिल नहीं रहे हैं, कैसे बनेगा, थोड़ा टाइम तो दो, बढ़िया तरीके से। ठीक। चलिए, अब हम, फिर मैं आपके लिए बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बात करूंगा कि अब हमें जो पढ़ना है, हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना है। ठीक है। अपने स्टडी का जो तरीका है वो चेंज करना है। अब हम कैसे पढ़ेंगे सर? अब हम कोई एक एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर का एक सेगमेंट बनाएंगे, एक यूनिट यूनिट बनाएंगे, उस यूनिट के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं कैलकुलस में पढ़ने बैठा हूं, तो मैं लिमिट प्लस कॉन्टिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी मैं एक साथ पढ़ूंगा। ठीक है। मैं ये नहीं कि मैंने आज लिमिट पढ़ा, फिर 2 दिन बाद मैं क्वांटिटी पढ़ूंगा, फिर 2 दिन बाद मैं डिफरेंशियबिलिटी, अलग अलग नहीं। अब हम इनको तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो सामने वाला बनाएगा, वो एक एक करके नहीं बनाएगा, वो इंटरकनेक्ट करेगा चैप्टर्स को। तो इसकी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, और इस चीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।